रात का अंधेरा घना था। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर कभी ना चलो, खास तौर पर रात के समय। इस रास्ते की सबसे डरावनी कहानी थी सरकटा भूत की। एक भूत जिसका सिर धड़ से अलग था, लेकिन वो अब भी चलता था, अपना सिर ढूंढते हुए। वीर और मोहन, दो जिगरी दोस्त, उस रात एक शादी से वापस लौट रहे थे। वीर हमेशा से निडर और मजाकिया स्वभाव का था, जबकि मोहन थोड़ा डरपोक और सतर्क रहता था। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी कि रात को इस रास्ते से मत गुजरना, लेकिन वीर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वीर मुस्कुराते हुए मोहन से कहता है, यार, ये सब बेकार की बातें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब कहानियां हैं डराने के लिए। मोहन डरते हुए, नहीं वीर, सुना है जिसने भी उस भूत को देखा वो कभी वापस नहीं लौटा। वीर हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ यार, इतना भी क्या डरना। दोनों हंसते खिलखिलाते सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और सन्नाटा घना होता गया। वीर ने अपना मोबाइल निकाला और रास्ता देखने के लिए टॉर्च ऑन कर दी। मोहन, जो अब तक वीर के मजाक का हिस्सा बन रहा था, अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद वीर की टॉर्च अजीब ढंग से झपकने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। मोहन घबराते हुए चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? वीर ने टॉर्च फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं कर रही थी। अचानक दूर झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वीर और मोहन दोनों एकदम चौकन्ने हो गए। वीर हंसते हुए, पर अब थोड़ी घबराहट में, अरे शायद कोई जानवर होगा, ज्यादा मत सोच मोहन। लेकिन मोहन को लगा कुछ सही नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और तभी झाड़ियों से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पेड़ों के बीच से एक धुंधली परछाई दिखने लगी। वो परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। वीर ने टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और घना हो गया। मोहन कपकपाती आवाज में, वीर, वो देखो, कुछ है। परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। वो एक आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। जब वो और पास आया तो वीर और मोहन ने देखा वो आदमी था, पर उसका सिर नहीं था। एक बिना सिर का धड़ उनके सामने खड़ा था। वीर दहशत में, ये क्या है? बिना सिर का धड़ अब उनके और करीब आने लगा। उसके शरीर से खून की बूंदें टपक रही थीं। वीर और मोहन के पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। सरकटा भूत धीमी डरावनी आवाज में, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर चाहिए। उस आवाज में ऐसी खौफनाक कपकपी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वीर ने मोहन का हाथ पकड़कर उसे खींचा और दोनों भागने लगे। उनकी दौड़ में घबराहट और भय साफ था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके पीछे पीछे बढ़ रही थीं। पत्तों की सरसराहट और जानलेवा सन्नाटा उनके डर को और बढ़ा रहा था। जैसे ही वे कुछ दूरी पर पहुंचे, वीर ने हाँफते हुए कहा, हमें जल्दी से गांव पहुंचना होगा, वरना ये हमें पकड़ लेगा। मोहन की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। अचानक उनके पीछे से फिर वही आवाज आई, जैसे किसी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया हो। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो सरकटा भूत दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी गर्दन से खून की धारें निकल रही थीं और वो अपनी बाहें फैलाकर वीर और मोहन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मोहन अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। मोहन चिल्लाता है, वीर, मुझे बचा! वीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो वह अपनी जान बचाकर भागे या फिर मोहन को उठाए। लेकिन तभी सरकटा भूत मोहन के ऊपर आकर खड़ा हो गया। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और उसकी कटी हुई गर्दन से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। सरकटा भूत भयानक आवाज में बोलता है, मुझे मेरा सिर दे दो या तुम्हारा ले जाऊंगा। मोहन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वीर के पास कुछ भी नहीं था। उसकी चीख अंदर ही दब गई। सरकटा भूत ने अपने हाथ बढ़ाए और मोहन के सिर की ओर झपटा। मोहन की चीखें जंगल के सन्नाटे में घुल गईं। वीर ने जैसे तैसे खुद को संभाला और दौड़ने लगा, लेकिन वह जितनी तेजी से भागता, उसकी सांसें उतनी ही तेज होती गईं। आखिरकार वीर गांव के पास पहुंच गया। उसके कपड़े पसीने से तरबतर थे और उसकी हालत देखकर गांव के लोग उसे घेरे में ले आए। गांव का बुजुर्ग गंभीर आवाज में, कहाँ है मोहन? तुम दोनों एक साथ गए थे ना? वीर कांपते हुए सिर्फ इतना कह पाया,
वो आ गया था, सरकटा भूत। उसने मोहन को ले लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। वीर की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसी सुनसान रास्ते पर मोहन का धड़ मिला, लेकिन सर गायब था और धड़ के पास वही भयानक निशान थे जो सरकटा भूत की कहानियों में सुने गए थे। आज भी उस रास्ते पर जब कोई अकेले गुजरता है तो सरकटा भूत की परछाई दिखती है, एक सिर के बिना शरीर जो अपने सिर की तलाश में भटकता रहता है। जो भी उसे देखता है वो या तो खुद उसका शिकार बन जाता है या अपने साथियों का सिर गंवा बैठता है। क्या आपने कभी उस रास्ते पर कदम रखा है? अगर हां, तो सावधान रहिए, अगला शिकार आप हो सकते हैं।